हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे बात करने वाले हैं। यूपी सरकार ने एक बार वापस पुलिस भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो बाहर निकाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी भर्ती का वापस नोटिफिकेशन आउट किया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो इसके अंदर जो भर्तियां हैं टोटल कितने पदों पे हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये टोटल भर्ती होने वाली है ये 60,244 पदों पे भर्ती होने वाली है। अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए इसके जो पद हैं वो पदों की संख्या 24,102 है। दूसरा EWS के लिए 6,224 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद हैं। वहीं देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद। टोटल इस प्रकार से 60,244 रिक्तियां हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती यूपी में वापस एक बार पुलिस की होने जा रही है। इस भर्ती में जो ऑनलाइन आवेदन का जो समय सारणी है वह समय सारणी आप देख सकते हैं। यहाँ पे समय सारणी आवेदन करने का ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 27/12/2023 है। 27/12/2023 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 16/1/2024 और शुल्क समायोजन करने और संशोधन की अंतिम तिथि 18/2/2024 है। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती परीक्षा को देना चाहते हैं उनके लिए जो फीस की अर्हता रखी गई है वह है 400 रुपया बराबर। तो यहाँ जैसा कि हम लोग आगे देख पा रहे हैं कि भर्ती कौन कौन इस भर्ती में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे बतौर रूप से इसका नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है भाई वह कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और भी बातें यहाँ लिखी गई है कि भारत का वह अस्थायी निवासी होना चाहिए, 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हुआ हो। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो भारत में निवास कर रहे हैं वो सभी लोग परीक्षा को दे सकते हैं। और भी आगे ये सब लिखा गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने चैनल के लिंक पे रख दूंगा, इसका लिंक रख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि भाई इसमें शैक्षिक अर्हता का क्या अंक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शैक्षिक अर्हता में आप कितना पढ़े होने चाहिए, 10वीं 10th होना चाहिए प्लस उस पर 2, मतलब आप 12वीं होना चाहिए या तो इसके समकक्ष होने चाहिए बराबर। 12वीं हो या तो इसके समकक्ष होना चाहिए। और दूसरी बात है इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कहीं पे आपका जो क्या बोला जाता है अधिमानी अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, तो आप इसमें क्या होने चाहिए, डोएक से NIELT सोसाइटी से O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अथवा तो सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या तीसरी बात आती है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का B लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई आपकी आयु कितनी रहनी चाहिए इसमें। तो आयु को लेकर के यहाँ मेंशन किया गया है कि जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी आयु जो है वह 1/7/2023 को 18 वर्ष होनी चाहिए बराबर, और 22 वर्ष की आयु से वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए बराबर। 22 वर्ष की आयु से वह ज़्यादा ना हो। अभ्यर्थी का जन्म जुलाई 2001 के पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अर्हता को योगी सरकार ने अपने एक नोटिफिकेशन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि
ये जो भी प्रोसेस है एग्ज़ाम का और आयु से रिलेटेड, उसमें सभी सभी को +3 ईयर मतलब 3 साल का उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। जनरल की उम्र जो 22 थी, वह उम्र 22 के बदले 22+3 कर दिया गया, अर्थात उसे 25 तक कर दिया गया। जनरल कैटेगरी का वह हर बच्चा जो 25 साल की उम्र प्राप्त कर लिया वह इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आगे देखते हैं, वैवाहिक स्थिति की बात किया गया है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई है, भर्ती की प्रक्रिया की बात किया है। यहाँ पे लिखित परीक्षा कैसे होगी उसकी बात करनी है। तो ये पूरा टॉपिक देखो लिखित परीक्षा से है। इसमें लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया या सही पाए जाएं वह ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र रहेंगे। परीक्षा जो होगी वह 300 अंकों की होगी। समयावधि उसके लिए 2 घंटा रहेगी। अब उसमें 4 विषय की परीक्षा होगी। पहला आएगा आपका जीके, दूसरा है सामान्य हिंदी। जीके में आपका क्या क्या होगा, करंट अफेयर होगा, सामान्य ज्ञान होगा, उसमें सामान्य विज्ञान ये सब चीज़ें होती है। दूसरा है सामान्य हिंदी होगा। सामान्य हिंदी मतलब जनरल आपका व्याकरण होगा, उसमें लेखक वगैरह कवि के नाम पूछे जाते हैं, साहित्य पूछा जाता है। नॉर्मल प्रकार का हिंदी होगा, इतना डीप में नहीं जाएंगे। थर्ड है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यहाँ मैथमेटिक्स से आएगा आपका। फोर्थ है मेंटल एबिलिटी और बुद्धि लुब्धि तार्किक क्षमता, रीजनिंग से यहाँ पे अभिप्राय है। और चौथी बात, यहाँ जो बात सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है कि भाई वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग कितनी है, 0.5। तो ये बहुत बड़ी मतलब माइनस मार्किंग है। तो विद्यार्थियों, जिन बच्चों को जो उत्तर सही लगता है आप उसी पे टिक मारें, क्योंकि माइनस मार्किंग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। यदि आपका गलत होगा तो ज़्यादा नंबर कट जाएंगे और सही होगा तो आपको +2 मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि इसके फिजिकल वगैरह को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि जो आपका फिजिकल है इसमें पुरुषों के लिए बात की गई है कि भाई पुरुष जो होंगे वह सामान्य अथवा पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो होगी वह 168 सेंटीमीटर होगी। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अनुसूचित जनजाति और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो होगी 160 सेंटीमीटर होगी। बराबर। दूसरी बात यहाँ पे करें कि भाई जो इनका चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, तो चेस्ट यहाँ पे बताया गया है कि वह 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। चाहे जितना भी है आपका इसमें 5 सेंटीमीटर यदि चेस्ट नहीं बढ़ती है तो आप भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उसका अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। नेक्स्ट बात करें तो महिलाओं की बात की गई है। तो महिलाओं में जो सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है वह 152 कही गई है। बाकी रिजर्वेशन की महिलाएं जो है उनके लिए 147 हाइट रखा गया है। नेक्स्ट आगे बात करें कि इनके वेट की बात की गई है। तो इनका न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे की बात आती है कि भाई इनका जो फिजिकल है उसमें रनिंग की बात आती है। तो जो पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी 25 मिनट में। और वहीं पे महिला कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा 14 मिनट में। बराबर। 25 मिनट 14 मिनट का ये रेशियो रखा गया है। महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर और पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर का रहेगा। आयु में जो भी छूट दी गई है तो आप जैसा कि जानते हैं कि भाई SC ST वाले हैं तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। OBC में 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। तो अभी जो भी रिलैक्सेशन है उसके ऊपर +3 वर्ष का योगी सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है। बराबर।
भर्ती जो है बहुत ही जल्द संपन्न हो जाएगी। भर्ती का जो टाइम है बहुत कम है, इसलिए विद्यार्थियों इसमें आप लग जाइए और अपना पूरा 100% दे करके इस भर्ती को आप भर्ती में अपनी एक सीट बना लीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है पेपर उस उतना मतलब पेपर आजकल देखा जाए तो इतने सरल पेपर आते नहीं हैं, क्योंकि भर्तियां जो होती है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कम तैयारी करने वाला बच्चा जो है कि सोचता है चलिए पढ़ लिया हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं जाता है, फिर हो ही जाता है। इसलिए आपको अपना पूरा इसमें 100% देना है। रनिंग वगैरह फिजिकल और मेंटल तरीके से आपको स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी कोई नया न्यूज़ आता है तो उसके लेकर के आपके सामने आएंगे।